गंगा किनारे बसे छोटे से गांव सतपुड़ा में गौतम नाम का एक 14 वर्षीय लड़का रहता था। उसका दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वह लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेता था। जो उसे अच्छा लगता उसे आसमान पर चढ़ा देता और जो बुरा लगता उसे तुरंत गलत बता देता। स्कूल में उसकी यही आदत उसे अक्सर मुसीबत में डाल देती। कोई किताब नहीं देता तो वह उसे कंजूस कह देता, कोई मजाक कर दे तो उसे बदमाश बोल देता। लोगों की बातों को वह हमेशा गलत दिशा में ले लेता था। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उनका नाम महात्मा राघव दास था। शांत स्वभाव, दयालु आंखें और चेहरे पर गजब की चमक थी। लोग उन्हें घेर कर बैठे थे और गौतम थोड़ा दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। साधु कह रहे थे, बाहर की दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दुनिया वही दिखती है जैसी हमारे मन की खिड़कियां होती हैं। अगर खिड़की साफ हो तो बाहर का दृश्य भी सुंदर दिखता है, और अगर खिड़की पर धूल हो तो सब धुंधला लगता है। गौतम को लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। कुछ दिनों बाद स्कूल में गणित की परीक्षा थी। गौतम ने आखिरी सवाल मुश्किल है। गौतम को लगा वह उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से में कहा, तू तो हमेशा मुझे परेशान करता है, तुझे कुछ नहीं आता। निखिल दुखी हो गया, लेकिन परीक्षा के बाद पता चला कि सवाल आसान था। गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मान लिया कि वो बिना सोचे समझे दूसरों को गलत मान लेता है। उसी शाम वह गंगा किनारे साधु के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं और लोगों को गलत समझ लेता हूं। ऐसा क्यों होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तेरे कमरे की खिड़की साफ हो तो बाहर का आकाश कैसा दिखता है? गौतम बोला, सुंदर। साधु ने पूछा, और अगर खिड़की धूल से भरी हो? गौतम बोला, फिर सब धुंधला दिखता है। साधु ने धीरे से कहा, तेरी मन की खिड़कियां धूल से भरी हैं बेटा। गुस्सा, ईर्ष्या, जल्दी जज करने की आदत, यही धूल है। इसे साफ करेगा तो दुनिया साफ दिखेगी। आज से 3 बातें याद कर। पहली, पहले सुन फिर समझ फिर बोल। दूसरी, किसी को एक गलती से मत परख। तीसरी, हर बात को सच्चाई की निगाह से देख, अपने गुस्से की नजर से नहीं। गौतम ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन से उसने खुद को बदलने की शुरुआत की। क्लास में निखिल ने धीरे से पूछा, होमवर्क किया? अगर पहले होता तो गौतम उसे डांट देता, लेकिन आज वह मुस्कुराया और बोला, हाँ किया। तुझे चाहिए तो समझा दूंगा। निखिल खुश हो गया। दोपहर में एक लड़का गलती से उससे टकरा गया और उसकी बोतल गिर गई। पहले वाला गौतम होता तो गुस्सा कर देता, लेकिन आज उसने खुद को रोका। लड़के ने सॉरी कहा और गौतम ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं। शाम को माँ ने कुछ सामान लाने को कहा तो गौतम ने तुरंत कहा, अभी लाता हूं माँ। माँ हैरान रह गई। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा सच में बदल गया है। गौतम को अपने अंदर एक नई शांति महसूस हो रही थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन किसी ने मास्टर जी की मेज पर रखी स्याही की बोतल गिरा दी। सभी घबरा गए। मास्टर जी गुस्से में बोले, जिसने भी किया है सामने आए। कोई कुछ नहीं बोला। अचानक किसी ने इशारा गौतम की तरफ कर दिया, क्योंकि पहले वह शरारतें कर चुका था। मास्टर जी ने उससे सख्ती से पूछा, गौतम, क्या यह तुमने किया है? गौतम का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने सच कहा, नहीं सर, मैंने नहीं किया। मास्टर जी को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसे दंड देने का आदेश दिया। गौतम की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैं कितना बदल चुका हूं, फिर भी लोग मुझे पुराने नजर से देखते हैं। तभी क्लास के कोने से एक आवाज आई, सर, ये मैंने किया है। मैं डर गया था इसलिए चुप रहा। वह लड़का था